हर स्टूडेंट का सपना होता है कि जेब में कैश और लाइफ में ऐश हो। आपने भी ये सपना देखा होगा, और ये सपना पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर आप सोच रहे हो कि एमबीए ये आपका सपना पूरा कर सकता है, तो ये काफी हद तक सही है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आप देखते हो आपके सीनियर्स को जिन्होंने एमबीए किया है, दे आर प्रोबेबली अर्निंग गुड। देयर आर फ्यू एमबीएस हु कुडंट डू वेल इवन आफ्टर डूइंग एमबीए। बहुत ज्यादा डिस्पेरिटी है। रीजन एक ही है भैया, इन्होंने, किसी ने बहुत अच्छे कॉलेज से किया, किसी ने थोड़ा कॉलेज एवरेज ले लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, एंड देन he didn't get the result he wanted to. So the bottom line is कि कॉलेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेसमेंट आपको कॉलेज ही दिलाने वाला है, राइट? तो एमबीए कॉलेज हासिल करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम में आज हम लोग बात करेंगे एमबीए महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम की, जो महाराष्ट्रियन बच्चों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दो रीजन है इसके, क्योंकि कॉलेजेस जो इसके काफी कम फीस चार्ज करते हैं, कुछ कॉलेजेस की प्लेसमेंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये पहला रीजन है। रिजर्वेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है, रिजर्वेशन वाला स्टूडेंट काफी कम पैसे में एमबीए कर सकता है, राइट? और इसके अलावा महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए 70-80% सीट्स रिजर्व होती है, तो और कोई दूसरा रीजन क्यों ही चाहिए? ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है भारत के अंदर कैट के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा अप्लीकेंट्स होते हैं। सिर्फ एक केवल स्टेट का एग्जाम है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्लीकेंट्स एक स्टेट की एग्जाम में आ रहे हो, तो महत्व समझ सकते हो। तो भैया 4 सेक्शन के ऊपर ये बेस एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन में आपको लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी, ये 4 सेक्शन के ऊपर ये बेस होगा एग्जामिनेशन, जिसमें से आज हम लोग वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन कैसे की जाए इसके ऊपर बात करने वाले। वर्बल एबिलिटी सेक्शन आपको टोटल 50 मार्क्स के लिए आएगा। जी हाँ, 50 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो 200 का टोटल का एग्जाम, जिसमें से 50, इसका मतलब 25% आपका एग्जाम इज बेस्ड ऑन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। वर्बल एबिलिटी सेक्शन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, जिसमें ग्रामर होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। ग्रामर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दैट्स व्हाट द थीम ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द वर्बल टू गेट द मैक्सिमम, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो ग्रामर, मेक श्योर यू लर्न ऑल द रूल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस, आप इन दोनों एरियाज में बहुत अच्छे होने चाहिए। मेक श्योर यू डू दैट and start working on it, right? Secondly, reading comprehension is the second most important section, and it carries, I guess, it carries the most value in verbal section. Around 20-25 question will be based on reading comprehension, so you can understand almost 50% of the verbal is all about reading comprehension. See, this is something you will have to work ऑन, बिकॉज एक दिन में 10 दिन में ग्रामर जैसा नहीं है कि एक बार रट्टा मारने बैठ गए आ जाएगा। दिस नीड्स एन हैबिट। लंबे पैसेज होते हैं, अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड पैसेजेस होते हैं। समटाइम वो जो वोकैब है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टार्ट रीडिंग। इफ एज जितना ज्यादा आप रीड करोगे, उतने ज्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगा, एंड उतना ही एग्जाम के अंदर हेल्प होगा। मैंने पहले ही सबको बताया, इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सोर्स है रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, हाफ एन आवर फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर। वॉच माय प्रीवियस वीडियो बेस्ड ऑन दैट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू स्किप दिस सेक्शन बिकॉज लंबे पैसेज होते हैं, दे डोंट हैव दैट पेशेंस टू रीड इट। बट पैसेज पढ़ोगे, उसी के अंदर आंसर है। the most scoring section in the examination should be your reading comprehension. Make sure you do good in examination. And vocabulary, yes, again vocabulary, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। until unless आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं लोगे इसको इंप्रूव करने के, आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होगे। सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे, 15 के आसपास क्वेश्चन आए थे। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज योर एग्जाम कंसर्न। एक एक मार्क आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस easy pickings, right? So guys, this was about verbal section. For me, target out of 50 for you is you should score at least 40 plus. 40 is like the bare minimum I'm talking about. Yes, you should look for
scoring 45 obviously, and more. So please do follow these tips. This is what your exam will be based on. So start working on it. Still 5 months to go, a lot of time in your hand. If you work on it, it will work for you. Thanks a lot. Keep watching.